हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइज, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी वीडियो को लेकर। तो मैंने सोचा है कि मैं आपको स्ट्रेटजी जो बताऊंगी वो पार्ट वाइज होगा, कि इंग्लिश में भी अलग अलग सेक्शन है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए मैं सेपरेट स्ट्रेटजी वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अलग अलग सेक्शन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो और अपना स्कोर्स में बूस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसा कि आपको पता है कि प्री के एग्जाम में ये 7 to 8 मार्क्स का और कभी कभी 10 मार्क्स तक का देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ 30। और मेंस के एग्जाम में आपको 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, जो कि जिसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, अप्रॉक्स 30 to 40% वेटेज रहता है आपके मेंस के एग्जाम में भी। तो देखा जाए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और ये अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आप एक मैक्सिमम पार्ट यहाँ से स्कोर अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़ें आपको जो करनी है वो है रीडिंग की हैबिट डालना। बहुत लोग, बहुत बार मैं बताती हूँ, मैंने बहुत बार पहले बताया भी है, लेकिन आप सुन लेते हो या आप उसको अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपको वो फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएगा। आपको ये रेगुलर बेसिस पे करनी है, और वो 1-2 दिन नहीं, आपको रेगुलर एग्जाम तक आपको रेगुलरली ये चीज़ पर डे की आपकी डेली रूटीन में ये होना चाहिए कि आपको रीडिंग करनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में 1 आवर नहीं हो रहा तो आप हाफ एन आवर ट्राई कीजिए, बट बी कंसिस्टेंट टू इट। ओके, तो सबसे पहला बात रहा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, रीडिंग करनी है आपको। तो रीडिंग कहाँ से करनी है, अब ये भी एक टॉपिक है। अगर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिए वो, तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से कर सकते हो उसकी एडिटोरियल रीडिंग। अगर वो नहीं है तो द हिंदू का जो ऐप आता है आप उसे इंस्टॉल कीजिए, और ऐप में आपको डेली 2 से 3 एडिटोरियल मिलते हैं फ्री का। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। उतना भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, तो वो सफिशियंट है। ठीक है, ये बात हो गई कि रीडिंग कहाँ से करना है। सेकेंड, आपको एडिटोरियल की एनालिसिस देखनी चाहिए, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप रीड करोगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप एडिटोरियल की एनालिसिस देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपको किस तरह से पेपर को पढ़ना चाहिए और किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। कुछ कुछ इकोनॉमिक आर्टिकल होते हैं जो आप पढ़ोगे डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए आपको एडिटोरियल की एनालिसिस देखनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप विशाल सर का एडिटोरियल देखिए, सही रहेगा, जो मैंने भी फॉलो किया, और आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगी, आप विशाल सर के एडिटोरियल एनालिसिस देखिए। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए आप थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो, 1.5x में देखिए, टाइम सेव होगा इससे आपका। हो गई ये चीज़। फिर आपको साथ में और क्या करना चाहिए, आपको एक आरसी डेली सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप ये कहाँ से कर सकते हो, इसका भी मैं सोर्स आपको बता देती हूँ। अड्डा की फ्री क्विज में आपको आरसीज वगैरह मिल जाएंगी, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जैसे गाइडली वहाँ भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक आरसी डेली सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कम मार्क्स आए, बट आपको धीरे धीरे अपने में ये बिल्ड करना है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप उसको ओवरनाइट नहीं सीख सकते, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो अभी एग्जाम सब में टाइम है, यही बेस्ट टाइम है जब आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। ये तीनों चीज़ अगर आप करते हो, पहला आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, सेकंड आपको एडिटोरियल एनालिसिस देखनी है, एंड थर्ड आपको आरसी सॉल्व करना है एक एटलीस्ट पर डे। धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि ये मेन स्पीड रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का खेल है। और साथ में रीडिंग जो आप करते हो तो आपको उसे समझने के लिए आपको वोकैब इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है, और वोकैब के लिए आपको वहाँ से वर्ड्स आपको डेली बेसिस पे सीखनी है। द वोकैब शो जो मेरे चैनल पे आता है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, जहाँ से आप ट्रिक के साथ वर्ड्स को याद करते हो, तो वो भी आपको बहुत बहुत हेल्पफुल करेगी। और पीडीएफ वगैरह से भी आप वोकैब कर सकते हो साथ में, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो, आप ज़्यादा याद करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर नाउ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और ये आपको हेल्प तभी करेंगे जब आप इसे इम्प्लीमेंट ठीक से करते हो। ठीक है, तो दिस फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।